सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ होते हैं। आओ वीर हनुमान, राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण मेरे प्रभु राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुमन क्या कर रहे हैं? रामचरितमानस उत्तरकांड पढ़ रही हूँ। पेज नंबर है 951, दोहा है 62। मास परायण 28वां विश्राम हो चुका है। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। शिव विरंच कहो है को है बपुरा आन, अस जिय जाने भजहि मुनि, मायापति भगवान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है जी में, ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषणी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह और सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भूषणी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषणी जी सहित सारा पक्षीराज समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषणी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयो मैं तब दर्शन खगराज, आयुष देहूँ सो करो अब प्रभु आयो कही काज सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगे, जही के स्तुति सादर निज मुख की नहीं महेश सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। अब जो आज्ञा दें मैं अब यही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बढ़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनय, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषणी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कही विविध विधि, मन में परम उछा, ऋषिया गवन कहे सी पुनि, श्री रघुवीर विवाह सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मन में परम उत्साह भरकर
अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। श्री राम जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊं लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। करी बिराह बद जेहि विधि दहित जी सरभंग, बरनी सुति छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करि विराध बद जेहि विधि दहित जी सरभंग, बरनी सुति छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषंडी जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों ने भय का नाश किया, फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान किया। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बात हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कपहि तिलक करि प्रभु कृते, शैल प्रबर्शन बास, बरनन वर्षा शरद और राम रोष कपित्रास, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक कर प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया तथा वह वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह सब कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, वो सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर
समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिमी उतरी सागर पार, गयो बसीठी बीरबर जय विधि बाली कुमार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निश्चर की सिलराई बरनिस विविधि प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पोरश संघार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधान प्रभु अवधपुरी को चले वह कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए वह सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषणी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए और फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भूषणी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेह सुन्यो सकल रघुपति चरित, भयो राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मोहि भयो अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सचरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद, शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा देख करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनी विहंग प्रतिबानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर्षयो अति काग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्रोता सुमिति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप पै सज्जन करहि प्रकाश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषणी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया
और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर रख देते हैं। काकभूषणी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा। हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो? तृष्णा ने उसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोभ विबंडना कीनी न यही संसार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्रीमद् बक्र न कीन कही, प्रभुता बधिर न काही। मृगलोचन के नैन सर को अस लाग न जाही। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीद ना की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी युक्ति के नेत्र बाण ना लगे हों। रज, तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सापिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, तंब कपट पाषंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सोदासी रघुवीर के, समझे मिथ्या सोपी। छूट न राम कृपा बिन, नाथ कहूँ पद रोपी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा है। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, मैं यह प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया है, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने परिवार सहित नट्टी की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं
जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम सर्वव्यापक हैं एवं सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे प्रभु, सर्वसर्मथ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनु भू, किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई नहीं हो जाता। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु इस पर मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूड परे तम कूप सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई, सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ, वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है
और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाईं, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गणती नासो शिशु पीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्यागी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। बालक रूप श्री राम जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाए जह जह फिरही तह तह संग उड़ाऊं, जुठनी परई अजर मह सो उठाई कर खाऊं। जियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषणी जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। भूषणी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्र आदि वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, और आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण
और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियाँ, नख और अंगुलियाँ मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी और मुख तो छवि की सीमा है। कलबत तोतले वचन हैं, लाल लाल ओंठ हैं, उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर नीचे 2 दंतुलियाँ हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंस ही प्रभु, भाजत रुदन कराही, जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पराही। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्राकृत शिशु इव लीला, देखी भयो मोहि मोह, कवन चरित करत प्रभु, चिदानंद संदोह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों की सी लीला देखकर मुझे शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन चरित्र कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश में है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विशान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राकापति षोडश उहई, तारागण समुदायी, सकल गिरहि धवलाये बिन, रवि राति न जाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावा अग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती। प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या
व्याप्ति है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और वेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे ही वैसे वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गयो मैं, चित्तों पाछ उडात, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सप्ताह बरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी, गयो तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयो बहोरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का फासला था। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुँच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैंने तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़ाकर की थी। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, सो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखे बरनि कवन विधि जाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सतेक, एहि विधि देखत फिरूं मैं अंड कटाह अनेक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका सिर किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक रहा और इस प्रकार अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत और सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि सभी भाई भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरा। भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरि जान, हे हरिवाहन में अनगिनत भुवन फिरे, प्रभु राम ना देखो आन। सियापति राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरऊँ प्रेरित मोह समीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोहरूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठकर दौड़ा। जाकर मैंने जन्म उत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही देखते बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा था। मन में विशेष होने से मैं थक गया था। कथा को मैं यहीं विश्राम दूंगी, इससे आगे फिर पढ़ूंगी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कथा समापते होते हैं, विदा हुए हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।